हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्या, बनाना बॉन्ड विच इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो, पहले अच्छे से इसको समझो और उसके बाद अपने अपने नोट्स बनाइए। तो टॉपिक का नाम क्या है, बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड, ठीक है। या इसका एक नाम और भी है क्या, TAU, टाउ बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टाउ बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये बनाना बॉन्ड क्या बनाना के जैसा है, क्या है, कैसा, सब डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। चलो, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बनाना बॉन्ड है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं एक सिंगल बॉन्ड की बात करूं कोवलेंट बॉन्ड में, मान लो कि हमारे पास दो एटम है, मान लो मैं कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूं, ए और बी, दो एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो हम एक चीज नोटिस करते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होता है। और वो दो इलेक्ट्रॉन है वो किसके बीच में है, दो सेंटर के बीच में है। किसके बीच में है, दो सेंटर के बीच में। क्योंकि जब भी हम लोग बॉन्ड लेंथ लेते हैं, जब भी हम लोग बॉन्ड लेंथ लेते हैं तो कहां लेते हैं, उन एटम्स के सेंटर के बीच में से लेते हैं। जैसे मान लो ये एक एटम था ए और ये दूसरा एटम था बी, और दोनों आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड है। तो इस एटम का सेंटर ये और इसका सेंटर ये, सेंटर का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो हम इन दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस लेते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड जब भी हम लोग लेते हैं, किसमें लेते हैं, बिटवीन टू न्यूक्लियस या फिर सेंटर। न्यूक्लियस को तो सेंटर बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दो। और वो जो दो इलेक्ट्रॉन है कितने सेंटर में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, दो में। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है दैट इज अ टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कहानी समझ आ गई, टू सेंटर और टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो है, ठीक है। तो ये है कोवलेंट बॉन्ड। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, बनाना बॉन्ड विच इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, वो दो सेंटर में नहीं, दो से ज्यादा सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, शेयर्ड होते हैं, ठीक है ना। चलो अब इसका एक शानदार एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, और शानदार एग्जांपल क्या है इसका, इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्या, BH3। अब BH3 है, इसका नेम होता है बोरेन। क्या नेम होता है, बोरेन। हमने बैक बॉन्डिंग पढ़ी, और अगर आप लोगों ने बैक बॉन्डिंग नहीं पढ़ा तो टाइप करो बैक बॉन्डिंग केमिस्ट्री वाला टीचर, ठीक है। पूरा लेक्चर आएगा आपके सामने, पहले उसको एक बार अच्छे से स्टडी करो। तो BH3 इसका नाम क्या है, बोरेन। अगर मैं बोरेन का स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो जैसे B, क्या लिखो यहां पे, H H और H। मैं यहां पे देख रहा हूं कि जो हाइड्रोजन है उसका तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, लेकिन यहां पे बोरोन है, एक दो तीन ही बॉन्ड बने। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आए वैलेंस में। इसका एक 2p वेकेंट है, इसका एक 2p क्या है, वेकेंट है, ठीक है। अब 2p वेकेंट है तो अब यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा कैसे, साथ में कौन लगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास में लोन पेयर है ही नहीं, ठीक है। जब लोन पेयर नहीं है तो इसका 2p वेकेंट ही रहेगा। तो क्या ये स्टेबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब बैक बॉन्डिंग तो है ही नहीं। बैक बॉन्डिंग होने के लिए साथ में एक 2p ऑर्बिटल और होना चाहिए था जिसके अंदर लोन पेयर होता, जैसे BF3 में होता, बट यहां पर तो है ही नहीं। तो इसका मतलब बैक बॉन्डिंग यहां पर नहीं होगा। अब बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो ये स्टेबल कैसे होगा, तो ये स्टेबल होगा किससे, ये कोई और जुगाड़ करेगा क्या, अपने आप को स्टेबल होने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। और वो जुगाड़ कैसे है, डाइमराइजेशन। कैसे है, डाइमराइजेशन। देखो ध्यान से, ध्यान से कि हमारे पास है B, ठीक है, फिर H H और हमने एक H ये ले लिया, तो ये BH3 है। अब यहां पर देखो इस बोरोन का एक 2p ऑर्बिटल क्या है, वेकेंट है। एक 2p क्या है, वेकेंट, ओके। दूसरा बोरोन, उसका एक H, फिर दूसरा H और तीसरा H। और यहां पे इस BH3 का एक 2p क्या है, वेकेंट है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2p। ये भी कौन सा है, 2p, ये वेकेंट है। तो ऐसी कंडीशन में करे क्या, ऐसी कंडीशन में ऐसा हो जाता कि देखो ये बोरोन और हाइड्रोजन है, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो। अब ये दो इलेक्ट्रॉन है, वो पहले इस दो सेंटर के बीच में थे,
यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड बॉन्ड था। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है इस बोरोन के 2p में भी जाएंगे। क्यों? स्टेबलाइज होना है। द गेम इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। ठीक है, तो कैसे हो पाएगा? देखो ध्यान से, ये होगा, देखो ये लो। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन जो पहले इस बोरोन और हाइड्रोजन के सेंटर के बीच में थे, न्यूक्लियस में थे, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन इस बोरोन के वेकेंट 2p ऑर्बिटल में भी जाएंगे। इसका मतलब है कि अब ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड में क्या हुआ? सेंटर कितने हो गए हमारे पास? 1, 2 और 3। हमारे पास 3 सेंटर हो गए। कितने सेंटर हुए? 3 सेंटर। और इन 3 सेंटर्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ओनली 2। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। अब बात यह है कि इस बॉन्ड का जो शेप है वो हमको बनाना के जैसा लगता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, द शेप लुक्स लाइक बनाना, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड बोलते हैं। और कोई बनाना का वैसा कोई मतलब नहीं है। शेप एप्पल के जैसा दिखता तो एप्पल बॉन्ड हो जाता। ठीक है, साइंटिस्ट लोग है ना, कुछ भी नाम देंगे। बनाना के जैसा हुआ तो क्या हो गया? बनाना बॉन्ड हो गया। कहानी समझ आ गई? ठीक है, या फिर इसको हम लोग टाउ बॉन्ड भी बोलते हैं। क्लियर है? चलो अब दूसरी बात देखो। सिमिलरली कि यहां पर ये इस बोरोन का 2p वेकेंट है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसका 2p, b और h के बीच के 2 इलेक्ट्रॉन अब इस बोरोन के 2p में भी क्या करेंगे? मूव करेंगे। ठीक है, रिवॉल्व करेंगे। तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास? ये बन जाएगा ये बॉन्ड। ठीक है, तो ये भी क्या बन गया हमारा? ये भी बन गया क्या? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड बोलते हैं। सो ये बनाना बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वो 3 सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्यों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? स्टेबल होने के लिए। और स्टेबिलिटी कैसे आएगी? अपना बैलेंस कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि बैक बॉन्डिंग यहां पर है नहीं, तो फिर दूसरा जुगाड़ कौन सा लगा? कौन सा? बनाना बॉन्ड का लगा। पिक्चर समझ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब एक तो कहानी हो गई है। ठीक है, अब यहां पर एक बात और है कि ये जो डायग्राम बना वो किसका बना? BH3 का क्या बन गया? डाइमर। तो डाइमर बन गया तो वो क्या हो गया आपके पास? वो हो गया क्या? डाइबोरेन। तो हम लोग इसको क्या लिखें? हम लिखें B2H6। क्या हो गया ये? डाइबोरेन। तो डाइबोरेन में क्या होता है? बनाना बॉन्ड होता है। यहां पर आपने ये देखा कि जो 3 सेंटर थे, बोरोन, हाइड्रोजन एंड बोरोन, यहां पर ये हाइड्रोजन जो एटम है वो इन दोनों बोरोन के बीच में क्या काम कर रहा है? ब्रिज का काम कर रहा है। तो इसको हम लोग ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं। इसका एक नाम और भी है क्या? और ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, और यहां पे ब्रिज एटम कौन है? हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है? दिस इज द ब्रिज एटम या ब्रिजिंग एटम। तो इसको ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं। और ये जो हाइड्रोजन है वो ब्रिज एटम है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो B2H6 है, डाइबोरेन है। ठीक है, इन डाइबोरेन। ठीक है, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स एंड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने होते हैं? बताओ। हाउ मेनी 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स एंड हाउ मेनी 3 centered 2 electron bonds are present in B2H6 डाइबोरेन। तो सोच के बताओ कितने 2 centered 2 electron bond है? देखो ध्यान से, ये जो BH है ये तो क्या है? ये बॉन्ड तो 2 सेंटर में तो है ना। तो ये जो बॉन्ड हुआ ना, ये कौन सा हुआ? ये हुआ 2 centered 2 electron bond हुआ। ये बॉन्ड भी कौन सा हुआ? 2 centered 2 electron bond हुआ। ये बॉन्ड भी क्या हुआ? 2 centered 2 electron। और ये भी हुआ 2 centered 2 electron। तो 2 centered 2 electron bond कितने हुए हमारे पास? वो हुए हमारे पास टोटल 4। बट 3 centered 2 electron bond कितने हुए? एक और एक 2। तो टोटल हमारे पास 2 3 centered 2 electron bond है। 2 3 centered 2 electron bond है। ये कहानी समझ आ गई? इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा ये है कि ये जो BH3 है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोरेन बोलते हैं। अब BH3 में इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? भाई यहां पर 3 बॉन्ड बने हाइड्रोजन के साथ एंड देयर इज नो लोन पेयर, तो वी हैव ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब 3 सिग्मा का मतलब क्या हुआ? sp2। तो BH3 में दिस बोरोन इज
sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो डाइबोरेन में B2S6 में बोरोन का हाइब्रिडाइज स्टेट क्या होगा? अब मैंने क्या बोला कि जो बनाना बॉन्ड है इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब कोवलेंट बॉन्ड है, अब कोवलेंट में पाई तो है नहीं है, तो कौन सा मानेंगे? इसको सिग्मा मानेंगे, और हमको पता है कि सिग्मा बॉन्ड को हम लोग किस में लेते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में लेते हैं। तो पहले बोरोन के इस बोरेन में 3 बॉन्ड थे, लेकिन बनाना बॉन्ड बनने से इस बोरोन के 1 2 3 4 इस बनाना बॉन्ड को भी हम एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मानेंगे। तो कितने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4, यानी सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 4 हो गए। अब 4 सिग्मा का मतलब sp3, तो B2S6 में बोरोन है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो बोरोन का हाइब्रिडाइज स्टेट चेंज हो जाता है, sp2 से sp3 हो जाता है, sp2 से sp3। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो पहले sp2 था वो क्या था? ट्राइगोनल प्लानर था, ट्राइगोनल प्लानर था, लेकिन sp3 होने से अब वो क्या हो जाएगा? वो जाएगा आपका क्या? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। कहानी समझ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो B2S6 में बोरोन है sp2 से sp3 हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस बनाना बॉन्ड। समझ जाओगे? तो इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको हम लोग ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं, और इसको हम लोग टाउ बॉन्ड भी बोलते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कई बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्या B2S6 में बोरोन बोरोन बॉन्ड है? इज देयर एनी बीबी बॉन्ड? क्या बी और बी का डायरेक्ट कोई बॉन्ड है? नहीं है। तो कौन सा बॉन्ड है? हमारे पास है BHB बॉन्ड है कि नहीं है? बताओ। BHB बॉन्ड है, यहां पर हाइड्रोजन एटम है, वो ब्रिज एटम का काम करता है, ठीक है। तो वी हैव BHB बॉन्ड, और कितने BHB बॉन्ड है? एक और एक, 2, तो हमारे पास 2 BHB बॉन्ड है, यहां पे 2 BHB बॉन्ड है। समझ जाओगे? चलो, तो ये तो एग्जांपल था किसका? डाइबोरेन का। और कौन कौन से एग्जांपल है जहां पर ये बनाना बॉन्डिंग होती है? ठीक है ना? चलो, तो इसको एक बार पहले अच्छे से नोट करो पोज करके। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, ठीक है। चलो, मैंने क्या ले लिया? बेरिलियम हाइड्राइड ले लिया। मैं क्या ले लिया? बेरिलियम हाइड्राइड, या हम लोग यहां पर एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं। एक एक करके सारे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलो, हमने लिया कौन सा? अगर मैं एल्यूमिनियम हाइड्राइड लूंगा, AlH3 लूंगा, तो वो तो क्या हो जाएगा? वो तो BH3 के जैसे ही हो जाएगा ना, ठीक है। यानी वो डायमर फॉर्म में हुआ क्या? Al2H6। क्लियर है? B2S6 के जैसा ही डायग्राम बनेगा, तो इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं। और लिखते हैं क्या? BeH2 क्या है? बेरिलियम हाइड्राइड। अब बेरिलियम हाइड्राइड में क्या है? देखो, हमारे पास है बेरिलियम, फिर क्या है? हाइड्रोजन, फिर क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। अब बेरिलियम है, बॉन्ड तो बना लिए 2, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ही नहीं। क्यों? 2 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा? बगल में कौन है? हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के पास खुद के पास कुछ नहीं है, तो फिर बैक बॉन्डिंग का तो मतलब ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? यहां पर भी ब्रिज बॉन्डिंग होगी, बनाना बॉन्डिंग होगी। कैसे होगी? देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, ठीक है। हमारे पास है बेरिलियम, ओके, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसे शो करोगे, फिर दूसरा बेरिलियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, बेरिलियम, हाइड्रोजन। क्लियर है? अब देखो यहां पे कि अगर मैं BH2 देखूं, तो यहां पर बेरिलियम की हाइब्रिडाइज स्टेट कौन सी दिखाई दे रही है? sp दिखाई दे रही है, लीनियर है। sp का मतलब क्या है? कितने p ऑर्बिटल और वेकेंट है? 2। भाई टोटल 3 p ऑर्बिटल होते हैं ना, sp में एक p ऑर्बिटल तो चला गया, कितने बचे? 2 बचे, ठीक है। अब 2 इसके p ऑर्बिटल वेकेंट है, ठीक है। एक p ऑर्बिटल मैं यहां दिखा दूं और एक मैं यहां पे दिखा दूं। सिमिलरली इसी बेरिलियम का, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या होगा? देखो यहां पे कि ये जो बेरिलियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड बॉन्ड था। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बेरिलियम के वेकेंट 2p में भी आएंगे, तो इसके वेकेंट 2p में आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? बन गया एक बनाना बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड हो गया? 1 2 3 सेंटर हो गए, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। क्लियर है? सिमिलरली देखो, अगर ये ऐसा हुआ है तो बेरिलियम का ये वेकेंट 2p ऑर्बिटल है, ठीक है।
हो गया। तो यहां पर ये भी एक क्या बन गया, बनाना बॉन्ड। अब इस बेरिलियम के 1 2 3 और एक यहां से एक बनाना बॉन्ड और बनेगा, यहां से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, देखो कैसे इसको प्रूव करते हैं। एक बनाना बॉन्ड ये रहा, दूसरा बनाना बॉन्ड ये रहा। ठीक है, सिमिलरली एक और दिखा दो आपको, BeH H। ठीक है, अब इसको कैसे दिखाऊं, एक बनाना बॉन्ड दूसरा बनाना। ठीक है, तो ऐसे इसके बनाना बॉन्ड बनेंगे। तो इस बेरिलियम को ले लूंगा मान लो, तो इसके टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4। 4 बॉन्ड बनने का मतलब क्या है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना। तो कहने का मतलब है, अब यहां पर क्वेश्चन कैसे आता है कि जो BeH2 है, BeH2 ये क्या बनाएगा, डाइमर बनाएगा, नहीं ये पॉलीमर बनाएगा। ये क्या बनाता है, पॉलीमराइजेशन होता है यहां पे। क्या होता है यहां पे, पॉलीमराइजेशन, क्योंकि पॉलीमराइजेशन होगा तभी तो ये स्टेबल हो पाएगा। ठीक है, दूसरा कि BeH2 में टोटल कितने 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं और 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं। ये कितने हैं, तो हमने देखा कि अगर मैं एक BeH2 मॉलिक्यूल ले लूं तो उसमें सारे के सारे 1 2 3 4, यानी उसमें 4 तो है 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, यानी 4 बनाना बॉन्ड है, और 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कोई है ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आता है, हाउ मेनी 2 सेंटर्ड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेरिलियम हाइड्राइड, तो क्या बताओगे, 4। देयर आर 4 3 centered 2 electron bonds are present and there is no 2 centered 2 electron bond। पिक्चर समझ आ गई। तो ये BeH2 ये पॉलीमर बनाता है, बनाना बॉन्ड बनते हैं, पॉलीमराइजेशन होता है इसमें, तब कहीं जाकर के ये स्टेबल होता है। क्लियर है। दूसरी बात, अगर आपके पास आ जाए क्या MgH2, ठीक है, तो MgH2 में क्या करना आपको कि बेरिलियम को हटा दो, वहां पे क्या लगाना है, मैग्नीशियम लगाना है। क्या लगाना है, मैग्नीशियम। तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी क्या बन जाएगा, बनाना बॉन्ड बन जाएगा। सिंपल है, क्लियर है, दिक्कत कोई नहीं है। तो ये था आपका किसके बारे में, बनाना बॉन्ड के बारे में। चलिए कुछ एग्जांपल और पढ़ते हैं किसके, बनाना बॉन्ड के, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ एक एग्जांपल और स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए अभी जो मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूं, ठीक है, इट मे बी पॉसिबल कि आपके ये सिलेबस में ना हो, नीट में नहीं है लेकिन जेई में तो है। ठीक है, अच्छे से समझिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, चलिए तो क्या है, एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, क्या, साइक्लोप्रोपेन। क्या है, साइक्लोप्रोपेन। फॉर्मूला क्या है, C3H6। C3H6 में बनाना बॉन्ड होता है, C3H6 में बनाना बॉन्ड होता है। एक एग्जांपल और भी दे दो, क्या, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन फॉर्मूला क्या है, C4H8। तो इन दोनों में से मैं आपको साइक्लोप्रोपेन, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, अगर हम लोग बेसिकली साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाए, जो कि हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, तो वो कैसा बनता है, वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, ये लो बन गया सर, ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, मान लिया ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है, एक्चुअल है, तो होगा क्या, देखो ये कॉर्नर का मतलब क्या हुआ, कार्बन हुआ 1 2 3, और कार्बन के 1 2 दो वैलेंसी फुल है, और उसके बाद क्या बचे, 2 हाइड्रोजन बचे। क्या बचे, 2 हाइड्रोजन। एक अबव द प्लेन कर दो, ये क्या कर दो, अबव द प्लेन कर दो, और एक क्या कर दो, बिलो द प्लेन। समझ गए कहानी। ठीक है, एक क्या कर दो, अबव द प्लेन, और एक कर दो बिलो द प्लेन। सिमिलरली अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, कुछ यही है। तो एक चीज नोटिस करो यहां पे कि यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइज स्टेट क्या होगा। कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड हुए, कितने बॉन्ड हुए, 4, एंड देयर इज नो लोन पेयर ऑन कार्बन। सो जो नॉर्मल हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, तो 4 बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, sp3, यानी हमको लगता है कि यहां पे कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑल द कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यही तो है ना।
ओके, मान लिया यहां पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, नो डाउट। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। और यहां पे तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर भी नहीं है, और अगर लोन पेयर नहीं है तो रिपल्शन होगा नहीं, अकॉर्डिंग टू एज पर थ्योरी। तो रिपल्शन होगा नहीं तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए ना। लेकिन अगर हमने ये स्ट्रक्चर बनाई है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाई है, तो यहां पर ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। अरे अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स या उसके आसपास होना चाहिए, बट एंगल कितना? 60 डिग्री। इतना ज्यादा डिफरेंस, 59 डिग्री 28 मिनट्स का डिफरेंस सेम हाइब्रिडाइजेशन में तो नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर क्या ये हम जो डायग्राम बना रहे हैं वो सही है? नहीं। कोई आपसे बोले कि ये कार्बन और कार्बन में प्योर सिग्मा बॉन्ड है, नहीं। यहां पर कौन सा बॉन्ड होता है? बेंट बॉन्ड होता है। तो हम लोग बनाना बॉन्ड का एक नाम और भी है क्या? बेंट बॉन्ड। ठीक है, कितने नाम बता दिए आपको? बेंट बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, टाउ बॉन्ड या फिर ब्रिज बॉन्ड। अब एक्चुअल में साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्चुअल में स्ट्रक्चर ये देखो, किसी ये जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम लोग बॉन्ड दिखाते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में क्या है कि जो कार्बन है इसका एक ऑर्बिटल ये, इसका एक ऑर्बिटल ये बॉन्ड है यहां पे। ठीक है, कौन सा बॉन्ड है ये? बेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? बेंट बॉन्ड। ये बेंट बॉन्ड है यहां पर। ठीक है, सिमिलरली इस कार्बन का भी कौन सा बॉन्ड हुआ? बेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हुआ? बेंट बॉन्ड। यानी एक्चुअल में होता है, और दो क्या दिखा दूंगा यहां पे? हाइड्रोजन दिखा दूं, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। एक्चुअल में जो बॉन्ड एंगल हम जो 60 डिग्री शो करते हैं, तो 60 डिग्री नहीं होता। ठीक है, इससे आती है इसमें क्या? एंगुलर स्ट्रेन। बॉन्ड एंगल कम है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो क्या होगा? एंगल स्ट्रेन आएगी। क्या आएगी? एंगल स्ट्रेन। एक्चुअल में बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था। बॉन्ड एंगल यहां से लेकर के यहां तक होना चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर होती है एंगुलर स्ट्रेन, जिसकी वजह से हम लोग बॉन्ड एंगल 60 डिग्री शो करते हैं, लेकिन वो 60 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो इतना एंगल है वो कितना होता है? 21 डिग्री। ये एंगल कितना है? 21 डिग्री। तो जो टोटल एंगल है वो कितना हो गया? 60 प्लस 21 प्लस 21 कितना हुआ? 60 डिग्री प्लस में 21 डिग्री प्लस 21 डिग्री, टोटल ये कितना हो गया? 102 डिग्री हुआ। थीटा कितना हुआ? 102 डिग्री हुआ। और वो जो 102 डिग्री एंगल था उसको हमने किस में कन्वर्ट किया? 60 में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब 102 को 60 में कन्वर्ट करोगे तो एंगुलर स्ट्रेन तो आएगी ना भाई। तो एंगुलर स्ट्रेन आती है, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड होता है? ये बेंट बॉन्ड होता है, बनाना बॉन्ड होता है साइक्लोप्रोपेन में। अब इससे देखो एक मजेदार चीज और निकल के आई है। हम डिस्कस तो कर रहे हैं क्या? बनाना बॉन्ड। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन में बनाना बॉन्ड होता है, सिमिलरली साइक्लोब्यूटेन में भी होगा, क्योंकि वहां पर आप एंगल कितना शो कर रहे हो? 90 डिग्री। अब 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन वहां से क्या हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब क्या है? वहां पर भी बनाना बॉन्ड प्रेजेंट होगा, लेकिन हम लोग साइक्लोप्रोपेन का एग्जांपल ले रहे हैं। अब देखो, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में अगर आपको पी अमाउंट निकालना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है? देखो, 1 प्लस पी कोस थीटा इज इक्वल टू 0। किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में अगर आपको पी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस पी कोस थीटा इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कि sp3 आएगा तो वहां पे p कितना है? 3 है। sp2 में p कितना है? 2 है। sp में p कितना है? 1 है। ठीक है, तो 1 प्लस में p, अब कोस, अब यहां पर एंगल कितना है? 60 प्लस में 42, टोटल कितना हुआ? 102 डिग्री हुआ, इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, p कोस 102 डिग्री इक्वल टू 0। अगर आप 102 डिग्री कोस 102 डिग्री का वैल्यू कितना होता है अगर आप देखोगे तो वैल्यू कितना आएगा? वो आएगा कितना? -2। कितना आएगा? -2। तो ये हो जाएगा आपका कितना? -2 -0.2 -0.2।
cos 102 डिग्री वैल्यू कितना है -0.2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.2p इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 0.2p इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस 0.2p को उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.2p। तो p कितना हो गया, p हो गया 1 बाय 0.2, और 1 को अगर आप 0.2 से डिवाइड करते हो तो वैल्यू कितनी आएगी 5। वैल्यू कितनी आएगी 5। यानी कि इस साइक्लोप्रोपेन में ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड में इसका ये जो ऑर्बिटल है इस कार्बन का, वो ऑर्बिटल कौन सा है, sp5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्योंकि p कितना उसमें 5 है, s तो एक ही होता है, p कितना 5, तो ये जो ऑर्बिटल है दैट इज sp5 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो फिर ये ऑर्बिटल भी कितना हुआ, sp5 हुआ। कितना हुआ, sp5। इस कार्बन का ये ऑर्बिटल कौन सा है, sp5, इस कार्बन का भी ऑर्बिटल sp5, इस कार्बन का ये ऑर्बिटल sp5, और ये इस कार्बन का भी sp5। इसका मतलब sp5 हाइब्रिडाइजेशन होती है साइक्लोप्रोपेन में, क्योंकि बेंट बॉन्ड है। तो फिर अगर ये sp5 है तो ये बॉन्ड एंगल ये इंक्रीज हो जाता है यहां पे, और ये इंक्रीज होकर के लगभग पहुंच जाता है 118 डिग्री 119 डिग्री, और 118 और 119 अगर है लमसम इतना ही है तो 120 के क्लोज है, तो 120 के क्लोज है तो इसका मतलब क्या हुआ, sp2, यानी कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ में जो ओवरलैपिंग की है बॉन्ड बनाने के लिए, उसमें कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, sp2, कार्बन का sp2, और इसमें भी ये भी हाइड्रोजन है, कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, sp2। इसका मतलब साइक्लोप्रोपेन में हर एक कार्बन की दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है। कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाने के लिए अपने sp5 हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूज करता है, और वही कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के लिए अपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूज करता है। आई थिंक आप में से बहुत सारे बच्चों ने sp5 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पहली बार पढ़ा होगा, लेकिन ये है, ठीक है। अब ये क्यों है, बिकॉज एक सिंपल सी लाइन याद रखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन इज ए हाइपोथेटिकल फिनोमिना, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग क्या निकालते हैं, बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल अगर आपका इतना है तो भैया इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। जैसे PH3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये होता है 93 डिग्री, विच इज क्लोज टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री तो बॉन्ड एंगल तभी होगा कि जब p ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और एक p ऑर्बिटल अबव द प्लेन है ना, तो एक दूसरे से जब वो परपेंडिकुलर है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 90 डिग्री। इसका मतलब वो p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुई नहीं, प्योर p ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं PH3 में, क्योंकि एंगल इतना आ रहा है। अगर यही एंगल जैसे NH3 में 107 डिग्री आ जाता, NH3 में यही एंगल 107 डिग्री होता है, और हमको पता है कि एक लोन पेयर है तो वेस्पर थ्योरी लगेगा, लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन, उसे बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो गया भाई, 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा कम होके 107 डिग्री हो गया, चलता है, वेस्पर थ्योरी है। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3। लेकिन PH3 में देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। डिटेल में पढ़ेंगे इसको, किसके अंदर, ड्रैगोस रूल में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि साइक्लोप्रोपेन में भी क्या होते हैं, बेंट बॉन्ड होते हैं, बनाना बॉन्ड होते हैं। तो हमको ये एंगल 60 डिग्री लग रहा है, एंगल 60 नहीं है, एक्चुअल एंगल इज 102 डिग्री। कितना, 102 डिग्री। और वो 102 डिग्री लाया गया कैसे, वो बॉन्ड को बेंट करके लाया गया है, बॉन्ड को बेंट करके, ठीक है ना। चलो किस में कन्वर्ट कर दिया गया, ज्यादा बेंट करके 60 में, लेकिन 60 तो हो नहीं सकता ना, तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 102 डिग्री होता है, जिस वजह से एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जब ओवरलैपिंग करेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बनाना बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो उसमें अपना कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेगा, sp5, ये भी sp5, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ये एंगल कितना हो जाएगा, बढ़ जाता है, लगभग 118 या 119 डिग्री हो जाता है, विच इज क्लोज टू 120 डिग्री, यानी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करता है यहां पे कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। और किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में अगर आपको p निकालना है कि p कितना है, p1 है, p2 है, p3 है, p4 है, p5 है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो जो आपको किसी भी बुक में नहीं दिया होगा, कौन सा है, 1 प्लस में p cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके लिए काम है, काम क्या है कि जैसे मान लो आपने sp हाइब्रिडेशन भी पढ़ा, यहां पे p कितना है 1 है, sp2 में p कितना है 2 है,
sp3 में p कितना है 3 है, sp4 में p कितना है 4 है। ठीक है, अब ये प्रूफ करके देखते कि क्या हमारा ये फॉर्मूला सही है क्या। तो आपको करना क्या है 1 प्लस पी, देखो sp में एंगल कितना होता है 180, तो cos 180 करके देखना, cos 180 करके देखना। ठीक है, फिर देखना p कितना आता है। ठीक है, sp2 में एंगल कितना होता है 120, तो cos 120 करके देखना, फिर देखो p कितना आता है गारंटीड 2 आएगा। sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट्स करके देखना, फिर p गारंटीड 3 आएगा। sp4 में ठीक है जो भी एंगल कितना होता है sp4 में एंगल देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे 104.5 डिग्री, ठीक है वो करके देखिएगा तो p4 ही आएगा उसमें। समझ गए कहानी। तो मेरा मकसद ये था कि बनाना बॉन्ड है वो साइक्लोप्रोपेन में भी होता, ठीक है, सिमिलरली साइक्लोब्यूटेन में भी बनाना बॉन्ड होता है, बट एक्चुअली हम लोग किसमें शो करते हैं, सिर्फ हम लोग पीछे पड़े हैं डाइबोरेन के, किसके डाइबोरेन के पीछे पड़े हैं, वहीं से शुरू होती है कहानी, वहीं से खत्म हो जाती है। बट अगर देखा जाए तो बहुत डिटेल में आगे देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। आई होप बड़े अच्छे से आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।